विधानसभा क्षेत्र मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने चुनावों से पहले बड़े जोरों शोरों से सभी महिलाओं को 1500 रुपये, 10 दिनों के अंदर ओपीएस लागू और 5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार आदि देने के वादे किए थे। लगभग 2 महीने होने को है, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सारी की सारी भर्तियां रुकी हुई है। ना तो नया काम सरकार द्वारा आरंभ किया गया है और ना ही कोई नया संस्थान खोला गया है। हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार फेल रही है। कांग्रेस द्वारा हिमाचल जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री और 6 सीपीएस बनाए गए हैं। इससे प्रदेश के लोगों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और प्रदेश का नुकसान हो रहा है, जबकि जनता पर खर्च करने की बारे में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर। पिछले कल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी और प्रदेश के लोग प्रतीक्षा में थे कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और विशेष तौर पर उन बातों के लिए जिन बातों का कांग्रेस के लोगों ने चुनावों के दौरान जोर शोर से करके गारंटियां देना और उन वायदों को पूरा करने की बात कही थी। और पिछले कल की कैबिनेट में भी ओपीएस के बारे में, जिसके बारे में उनका वायदा था कि हम 10 दिन के भीतर ओपीएस लागू करेंगे। अब कहते हैं हमने ओपीएस लागू कर दी है, लेकिन अभी तक उसका ना तो एसओपी बना पाए हैं, ना ही नोटिफिकेशन कर पाए हैं। 13 जनवरी के बाद अब लगभग 2 महीने होने को है और ना ही महिलाओं के लिए 1500 रुपये जितनी परिवार में महिलाएं होंगी सबको देने का वायदा वो भी नजर नहीं आ रहा। और प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये भी उनकी गारंटी में था, यानी उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अभी सारी की सारी भर्तियां रुकी पड़ी हैं। इसलिए कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल हुई है और इन्होंने ना तो कोई नया काम प्रारंभ किया है, ना कोई नया संस्थान खोला है और जिसकी उम्मीद भी नहीं है। और विकास कार्यों के लिए उनका ये कहना है कि ये नए संस्थान और कार्यालय जितने खुले थे इनसे आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाए, पूरा काफिला मुख्यमंत्री के बराबर का चलता है और 6 सीपीएस बनाए जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कितना आर्थिक बोझ हिमाचल प्रदेश के लोगों पर डाला जा रहा है। और लोगों की नियुक्तियां जो भी कर रहे हैं वो सरकार में सबकी सब कैबिनेट रैंक पर है, यानी इस प्रकार का जो भी वो कर रहे हैं तो जिसके कारण प्रदेश का नुकसान हो रहा है। और प्रदेश की जनता पर अगर कुछ खर्च करने की बारी आती है तो हमेशा ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। गारंटियों को पूरा करने वाला जो उनका होर्डिंग कांग्रेस भवन पर लगा था, पहले तो वही हटा दिया है और ये कहा था कि एक घर में जितनी महिलाएं होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितनी होंगी सभी को 1500 रुपये दिया जाएगा। ये कह करके महिलाओं को वोट लिया, लेकिन अब कहते हैं कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। कभी कहते हैं बीपीएल परिवार की महिला को देंगे, कभी कहते हैं हर घर की एक महिला को देंगे। अब इस प्रकार की बहानेबाजी करना उन्होंने प्रारंभ किया है, यानी महिलाओं को ठगा है और झूठ बोल करके वोट लिए हैं। अब ये गारंटी उनकी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। राज्यों का चुनाव हुआ, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, और 3 राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, जिसमें कि त्रिपुरा और नागालैंड बन गई है और मेघालय में थोड़ी कमी है।